अली भाई, अभी जैसे बच्चियों को एचपीवी वैक्सीन लगाई जा रही है, तो उसके बारे में बताएं थोड़ा। एचपीवी वैक्सीन का पूरा मतलब है आपका बच्चा हाई टेम्परेचर में रहेगा, बच्ची हो, और ग्रोथ बढ़ जाएगा उसके अंदर, ब्लीडिंग उसकी पग से पहले आ जाएगी, माँ वो बन नहीं पाएगी, बांझ बन जाएगी, और जिसकी इम्यूनिटी पावर ज़बरदस्त है उसका इम्यूनिटी पावर कमज़ोर कर दिया जाएगा। बच्चा हमेशा गुस्से में रहेगा, वेश्यावृत्ति की तरफ निकल जाएगा, माता पिता के संस्कार उससे ख़त्म हो जाएंगे, एक ज़ॉम्बी बनकर शैतानी बॉडी बन जाएगी टोटल, मतलब हर वो बुरा काम करेगी। बच्ची हो या बच्चा हो, जितनी भी एलोपैथिक दवा है ये बच्चों को ज़ॉम्बी बनाने का काम कर रही है। अभी 2020-21 का एक मेरा वीडियो आप देखिए, उसमें मैंने कहा था कि आने वाले समय में इंसान ही इंसान का मांस खाएगा और इंसान खून पिएगा, उसको ज़ॉम्बी बना दिया जाएगा। तो अभी भोपाल के अंदर कुछ मरीज ऐसे जाने लगे हैं जो इंसान का ब्लड मांग रहे हैं पीने के लिए। अब आप सोचिए, ये सिर्फ इन वैक्सीनों के ऊपर विश्वास करा हमने हमारी नस्लों को तबाह करा। हमारी जिम्मेदारी है, हमें हमारी नस्ल को बचाना है, तो एलोपैथिक मतलब उल्लू बनाने वाली दवाओं की तरफ नहीं जाना। जब बिना कैंसर हुए कैंसर की वैक्सीन लगा रहे। नहीं, आपने देखा कैंसर होता क्या है? नहीं देखा। फिर आपने कैसे मान लिया कैंसर होता है? कहना उनका जो है लगाने वालों का। वो कुछ भी नाम रख दें, जो मतलब वर्तमान में हॉस्पिटलों में कैंसर के नाम से जिन पेशेंटों को भर्ती कर रखा है, 15-15, 20-20 मरीज हर हॉस्पिटल में मिलेंगे। कैंसर विभाग हर हॉस्पिटल में बन गया। पहले तो कैंसर हॉस्पिटल अलग होता था, अब हर एक हॉस्पिटल के अंदर कैंसर का उन्होंने वो बना रखा है। तो इनके अंदर जो मरीज है इनका तो इलाज करें पहले, जिनको हो गया उनको अगर ठीक कर लेते तो हम समझ लेते कि आने वाले कैंसर को ये रोक देंगे। और इनको कैसे मालूम कि हमारी बच्चियों के पेट में कैंसर होगा? ये तो आप सही कह रहे हो कि जो पहले से बीमारी है उनका इलाज के लिए फ्री करें पहले उनको तो और जो बीमारी आई नहीं उसका टीका लगा रहे। हम कैसे मान लें कि हमारे बच्चे को कैंसर होगा? होगा क्या? बिल्कुल, पहले से कहा ही नहीं जा सकता कुछ फिर भी। कैसे हम बच्चों को उस चीज़ का, अभी पोलियो के नाम से जिन लोगों को वैक्सीनें लगाई थी, कितने लोगों को विकलांग करके पैदा करा इन्होंने। जिन माता बहनों ने 15 से 20 साल 30 साल पहले जो पोलियो की दवाएं बच्चों को पिलाई थी वो विकलांग हो चुके हैं, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो माँ के गर्भ से ही विकलांग पैदा हुए पोलियो के साथ। अगर पोलियो की दवा से वो पोलियो को कंट्रोल कर लेते तो हम समझते कि ये कैंसर की दवा पिलाने से ये कैंसर को ठीक कर लेंगे। ये सब एक धोखा है, झूठ है। इन संस्थाओं ने डीपॉपुलेशन का एजेंडा जो है इसके अंदर कदम रख दिया है, वो हमारी जनरेशन को हमेशा गुलाम बनाने के लिए। ये फार्मा कंपनियों के ड्रग्स उनके ऊपर डाले जाते हैं ताकि वो मानव शरीर के अंदर रहें और शैतान बनकर रहें, मानव के किरदारों से दूर हो जाएं, वो शैतान बनकर एक दूसरे का मांस खाने लगे, एक दूसरे का खून पीने लगे। आप अपने बच्चों को अगर बचाना है तो ये उल्लूपैथी दवा से बचाना ही पड़ेगा। और स्वास्थ्य विभाग जो है, हॉस्पिटल जो बनाए गए हैं, जितने भी हॉस्पिटल हैं ये सब वर्ल्ड इकोनॉमी कंट्रोल करती है, इनको वहाँ से फंडिंग मिल रही है दुनिया की पॉपुलेशन कम करने की। इसलिए अपने बच्चों का भविष्य अपने हाथों में रखें, ना कि किसी शैतानों के हाथ में। और शिक्षा विभाग आपका स्वास्थ्य का इलाज कर रहा है, ये बच्चे शिक्षा लेने जा रहा है, वहाँ आपको दवाएँ दी जा रही हैं, वहाँ टीके लगाए जा रहे हैं। आप अपने बच्चे को शिक्षा लेने भेजते हो या बीमार बनाने के लिए भेजते हो? कम से कम दिमाग तो खोलो। और उनको क्या मालूम कि हमारे बच्चे को बीमारी आ जाएगी? वो क्या परमात्मा है, भगवान है क्या? वो भगवान है क्या? वो बताइए ना मुझे, उनको कैसे मालूम पड़ जाएगा मेरे बच्चे में बीमारी आ रही है? बिल्कुल नहीं पता चलता। तो भगवान पे अगर तुम्हारा धर्म पे, अगर तुम सिद्धांतों पे अगर धर्म को मानते हो, किसी भी जाति के धर्म को अगर तुम मानते हो, तो जिस मौत और ज़िंदगी का मालिक वो परमात्मा खुदा है, ना कि ये शैतान। इनसे बाज आ जाओ, अपनी नस्लों को बचाओ, और जो इनसे बच जाएगा वही आगे अपने जीवन को चला पाएगा। 2030 से पहले पूरी दुनिया की पॉपुलेशन 20% बाकी रहने वाली है, बाकी 80% समाप्त होने वाली है। इसका मैं तो विरोध करता हूँ। हर एक दवाई एलोपैथिक की हर दवाई का विरोध करता हूँ। और आप सभी से निवेदन है कि अपने बच्चों का स्वास्थ्य अपने हाथ में रखें, ना कि इन शैतानों के हवाले करें। किडनियाँ निकाल कर बेच रहे हैं, आँखें निकाल कर बेच रहे हैं, लीवर निकाल कर बेच रहे हैं, उनके ऊपर आप विश्वास कर रहे हो। कम से कम अपनी आँखों को खोलो, अपने मस्तिष्क को खोलो। हम इंसान हैं,
जानवर भी एक अपने सिद्धांतों को नहीं छोड़ा। कभी अस्पताल के अंदर जानवरों को जाते देखा, बंदरों को, कि बिल्कुल हमारा इलाज कर दो, हमारी डिलीवरी होना है। तुम नहीं देखा। इंसान हो। परमात्मा ने ये चीज़ का सिद्धांत अपने हाथ में रखा है, किसी के हाथ में नहीं दिया मौत और ज़िंदगी का। लेकिन आज डॉक्टर आपको मार रहे हैं इलाज के बहाने से, आपकी नस्लों को तबाह कर रहे हैं। आपको ये लगता है ये हमारे ठीक करने के लिए हमारे लिए भगवान है। अगर आप इनको भगवान मानोगे तो आप आने वाले 2030 के अंदर आप नहीं देख पाओगे अपनी नस्लों को, अपने वंश को बचाने की जिम्मेदारी हमारी खुद की है, किसी शासन प्रशासन की नहीं है। भूख लगती है तो खाना हमको ही खाना पड़ेगा। जब हमारी भूख खत्म होती है तो वो हमारी संतान है, उनकी रक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। वैक्सीन कोई न लगवा अपने बच्चों को किसी भी तरीके की। और अगर कोई किसी को ज़बरदस्ती लगाता है तो उसके लिए जनता सरकार मोर्चा खड़ा हुआ लड़ने के लिए। जनता सरकार मोर्चा इन शैतानी षड्यंत्रों को खोल कर बता रहा है। डॉक्टर देवेंद्र बिलारा निडर इंडिया चैनल पर आपको सारे दस्तावेज मिल जाएंगे इन षड्यंत्रकारियों के। इसलिए आपसे निवेदन है, इस वीडियो को सभी लोगों तक पहुंचाएं। हर एक माता पिता को अपनी संतान की जिम्मेदारी का भगवान ने जरिया बनाया है तो वो जिम्मेदारी पूरी उठाए। ठीक है भाई।